हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैंकॉर होल्डिंग लिमिटेड, जिसके दोस्तों क्वार्टरली 4 के रिजल्ट आ चुके हैं। इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं, क्या कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, कितने एक्सपेंसेस कम हुए हैं, बढ़े हैं, रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है या कम हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। नंबर्स इन लाख्स में रहने वाले हैं और ये जो वीडियो रहेगा एजुकेशन पर्पस के लिए रहने वाला है। यहां पर कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ये बताना कि लैंकॉर होल्डिंग लिमिटेड के आपके पास कितने शेयर्स पड़े हुए हैं। दोस्तों, जहां पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें, टोटल इनकम की बात करें कि कंपनी की टोटल इनकम इस साल में क्या बढ़ी है या फिर क्वार्टर बेसिस पर बढ़ी है, तो दोस्तों अगर आप यहां पर देखोगे ना, पिछले साल की बात करें 31/3/2024 तक की, तो 13,836 लाख का यहां पर रेवेन्यू किया था कंपनी ने। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे इस साल की जो मतलब ईयरली फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 31/3/2025 का, इस जहां तक 18,636 लाख का यहां पर कंपनी का रेवेन्यू था। मतलब रेवेन्यू में ईयरली बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप क्वार्टरली देखोगे तो तीनों क्वार्टर का अगर आप देखोगे, फोर्थ क्वार्टर का भी और लगभग आप ईयरली बेसिस का मिलाकर देखोगे तो भाई कंपनी का ग्रोथ ही देखने को मिला है रेवेन्यू में। ठीक है, तो ये तो भाई एक पॉजिटिव पॉइंट है कि टोटल इनकम पर रेवेन्यू अच्छा किया है कंपनी ने। ठीक है, पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 4,355 था, अब के टाइम पर 4,748 है दोस्तों। ठीक है, तो काफी बढ़िया है। ईयरली बेसिस पर भी रेवेन्यू बढ़ा है और क्वार्टरली बेसिस पर भी रेवेन्यू यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया है कंपनी का, लैंकॉर होल्डिंग लिमिटेड का। अब दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी के खर्चे कितने हुए हैं, टोटल एक्सपेंस कितने हुए हैं। अगर आप ईयरली बेसिस पर देखोगे ना, तो ईयरली बेसिस पर दोस्तों कंपनी के जो खर्चे काफी ज्यादा बड़े हैं। जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है उसी तरह से दोस्तों कंपनी के खर्चे भी बढ़े हैं। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर देखोगे तो 3,871 से सीधा 4,632 पहुंचे हैं और 4,403 हुए हैं। ठीक है, मतलब देखा जाए जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ा है उसी तरह से कंपनी के खर्चे भी बढ़े हैं। क्या दोस्तों जहां पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है इस क्वार्टर में, तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम पिछले 5 और 6 साल का अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स की बात करें तो भाई अगर आप यहां पर देखोगे प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 5 से 6 ईयर। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो 676 लाख का यहां पर जो है कंपनी का प्रॉफिट था ईयरली बेसिस पर। ठीक है, और अगले ही साल आप देखो 920 लाख का प्रॉफिट हो गया, 600 से 920 लाख। मतलब ईयरली बेसिस पर तो भाई कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स बढ़ा है। पर अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर देखोगे ना, तो क्वार्टरली बेसिस पर दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो बिल्कुल लो हुआ है, मतलब कम हुआ है। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हो 300 लाख, उसके बाद जहां पर देख सकते हो 127 लाख। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो 94 लाख। तो इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया है वो काफी कम है दोस्तों। जहां पर आप देखोगे ना तो 94 लाख के आसपास है और प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 3 and 4 ईयर तो उसका आप 115, और जहां पर अगर आप 1 से 2 ईयर देखें तो वो भी 115 है दोस्तों, जिस पिछले क्वार्टरली के मुकाबले काफी कम हुआ है। तो दोस्तों अगर हम जहां पर ओवरऑल कंडीशन देखें तो मुझे कहीं ना कहीं कंपनी के रिजल्ट उतने भी बड़े नहीं लगे हैं। हालांकि प्रॉफिट्स बढ़ना चाहिए कंपनी का, तभी कंपनी की ग्रोथ जहां पर मानी जाती है। बाकी अगर आप ईपीएस की बात करें तो भाई ईपीएस भी जहां पर कम होता हुआ नजर आया है, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, ईयरली बेसिस पर 1.11 था। ठीक है, उसके बाद 1.26 था और क्वार्टरली बेसिस पर दोस्तों जैसे कम ही होता हुआ नजर आया है, 0.17 से 0.13 रह चुका है। तो काफी कम हमें देखने को मिला है और ईपीएस कम है, प्रॉफिट्स क्वार्टरली बेसिस पर कम हो रहे हैं, तो दिक्कत तो है अभी। ठीक है, तो बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।